बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मुस्तंसिर हुसैन हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है, उनको जो अब करना चाहिए था वो नहीं कर रहे। अब एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर लिया गया है और इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसको मज़ीद मुश्किल में डाल दिया है पीटीआई की क़यादत ने। जब कोई वक्त होता है, जब कोई काम करने का वक्त होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है ये सिर्फ ट्वीट्स करने पर है, सिर्फ मीडिया पर बयान देने पर है, जबकि अमली तौर पर अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अब एक बहुत बड़ा जनाब फ़ैसला कर लिया गया है जिसका इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा नुकसान है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है ये तमाम खामोश बैठी। अभी तक कोई भी प्रैक्टिकली इस पर जो है वो अमल नहीं किया गया। नाज़रीन, अभी आपको बताता हूँ कि वो बहुत बड़ा फ़ैसला जो किया गया है वो क्या है। नाज़रीन, इससे पहले एक बहुत बड़ी खबर जो है वो आपको देता चलूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर साहब को तहरीक का कहा था और केपी में कहा था कि आप 26 मई को आपने जो ड्रोन्स गिरे हैं केपी में, उनके खिलाफ आपने एहतजाज करना है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बहुत सारे MPs और MNAs जो हैं उन्हें शामिल होना था। जबकि इसके बरक्स उल्टा हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है वो तो कोई जो प्रैक्टिकली अमल है वो नहीं करती नज़र आ रही, जबकि जो जुनैद अकबर साहब हैं वो मुल्क से गायब हैं। नाज़रीन, एक हफ़्ता का टूर जो है जुनैद अकबर साहब का वो जो है वो जारी है और जुनैद अकबर साहब जो है वो मुल्क से बाहर हैं, जबकि अभी तक इतलात जो है वो जुनैद अकबर साहब मुल्क में वापस नहीं आए। जबकि 26 मई यानी कि कल जुनैद अकबर साहब ने इस पर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने। आप देखते हैं कि जुनैद अकबर साहब जो है वो मुल्क में वापस आते हैं यानी, और ड्रोन्स के खिलाफ जो इमरान खान साहब ने हिदायत की हैं कि आपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है वो करवा पाते हैं या नहीं, ये अभी कल देखी जाएगी 26 मई को। जबकि नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है इसने जो काम करना था वो नहीं किया। वो कौन सा काम है वो आपको अब बताता हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब का जनाब जो अलकादर केस है इसमें नाज़रीन सज़ा के ख़िलाफ़ जो अपील जनवरी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है उस पर आपको नाज़रीन बताता हूँ कि असल में हुआ क्या है और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को करना क्या चाहिए था ये आपको बताता हूँ। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि इमरान खान साहब के लिए सामने आई है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए थी और बात करनी चाहिए थी। नाज़रीन, अब आपके सामने रखता हूँ कि असल में मामला हुआ क्या है। नाज़रीन, ये एक ट्वीट है सिद्दीक जान साहब का, क्योंकि वो कोर्ट की जितनी भी हियरिंग्स होती हैं उनका जो है वो जाके उनको देखते हैं और उस पर जो है वो बातचीत करते हैं। उस हवाले से आपके सामने उनका एक ट्वीट रखने लगा हूँ, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। नाज़रीन, ये समझिए, इमरान खान की अलकादर केस में सज़ा के खिलाफ अपील जनवरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इमरान खान की बहनों और पार्टी के दबाव के बाद बिलाखिर 15 मई को पहली समाअत हुई, ठीक है, और 15 मई बरोज़ जुमेरात को कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने केस की अगली समाअत 21 मई बरोज़ बुध को करने का इंदिया दिया, ठीक है, लेकिन केस ना लगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम ने चीफ जस्टिस से 21 मई बरोज़ बुध को मुलाकात की तो उन्होंने सोमवार 26 मई से शुरू होने वाले हफ्ते में केस लगाने की यकीन था, यानी कि पहले नहीं लगाया, फिर उनको कहा कि जी हम 26 को लगाएंगे। अच्छा जी, अब अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है, लेकिन इसमें इमरान खान की जो सज़ा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर जो करना था वो नहीं हुआ। हैरानकुन तौर पर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 98% MNAs और MPs और सेनेटर्स, टिकट होल्डर्स, वकला और लीडर्स के ट्वीट्स अकाउंट्स इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोश है। नाज़रीन, अब मामला ये है कि आगे जजेस को होने वाली हैं छुट्टियाँ, जजेस ने छुट्टियों पर चले जाना है और जो केसेस हैं इमरान खान साहब के वो बिल्कुल अब इल्तवा का शिकार होने जा रहे हैं, जबकि जजेस पहले ही बहाने ढूंढ रहे हैं केसेस को ना लगाने के, और जो केसेस हैं उनको बिल्कुल नहीं सुना जा रहा कोर्ट्स में। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है अब तक जो अमली तौर पर कोई काम करना चाहिए था वो इस मामले पर उनको आवाज़ उठानी चाहिए थी, हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए था, अदलिया से भी मुतालबा करना चाहिए था, पुरज़ोर तहरीक शुरू कर देनी चाहिए थी जो कि अब तक नहीं की गई, जो कि करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। नाज़रीन, ये जो मामला है ये अब तक जो नई डेवलपमेंट सामने आई है उसमें ये सबसे बड़ा मामला है जिस पर इमरान खान साहब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो कि बदकिस्मती से अभी तक नहीं उठाई गई। नाज़रीन, ये जो इमरान खान का केस है इसमें पहले भी जजेस जो हैं वो डेट्स देते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक केस नहीं लगाया। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने MNAs हैं वो दूसरे कामों पर गौर कर रहे हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा गौर करने वाला मामला था। अब जुनैद अकबर साहब जो हैं वो 26 मई को देखते हैं
कि किस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं या नहीं। अब तक की जो इतलात हैं मेरे इल्म में नहीं है कि वो पाकिस्तान पहुँचे हैं या नहीं, लेकिन अब देखते हैं कि जुनैद अकबर साहब पाकिस्तान में आकर 26 मई को केपी में किस तरह का एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। और कहने में ये आ रहा है कि जुनैद अकबर साहब जो हैं वो 5 लाख लोगों को बाहर निकालेंगे केपी से, और हो सकता है कि वो इस्लामाबाद का रुख करें। अब देखते हैं कि जुनैद अकबर साहब इस्लामाबाद का रुख करते हैं या नहीं, और अब नई डेवलपमेंट्स क्या सामने आती हैं नाज़रीन, ये कल देखेंगे। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।